वज़ीर-ए-आज़म ने सिविल सर्वेंट्स कारकर्दगी और नज़्म ज़ब्त क़वाइद 2020 की मंजूरी दे दी। क़वानीन का मकसद सिविल सर्वेंट्स की कारकर्दगी बेहतर, महकमाना एहतसाब का निज़ाम शफ़ाफ और मौसर बनाना है। एलामिया में कहा गया है कि महकमाना एहतसाब का अमल तेज़ बनाने की खातिर ऑफिसर मजाज का दर्जा ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाद निचली सतह पर ही ऑफिसर मजाज की जानिब से मामूली सज़ाएँ दिए जाने का मसला हल हो जाएगा। इंक्वायरी कमेटी ऑफिसर की जानिब से कार्रवाई का वक्त 60 दिन मुतय्यन किया गया है। अथॉरिटी की जानिब से केस का फैसला 30 दिनों में किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया। तहरीरी फैसला कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। नवाज शरीफ की अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपील्स पर समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर जहाज़ेब भरवाना ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालत के सामने सरेंडर न करने पर नवाज शरीफ को अलग से सज़ा हो सकती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को अरशद मलिक का कॉन्डक्ट भी तो देखना है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़िम अगर मफरूर हो भी गया तो अदालत को कानून तो देखना है। हराम का पैसा अल्लाह की लानत है। नवाज शरीफ और जरदारी पर अल्लाह का अजाब नाजिल होते देखा है। झूठ बोलकर कभी लंदन और कभी दुबई जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब से खिताब। कहा लोग कोरोना से मर रहे हैं, अपोजिशन चोरी का पैसा बचाने के लिए जलसे कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इसाक़ डार पर भी कड़ी तनकीद। बोले ज़हनी दबाव इंसान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। स्ट्रेस देखना है तो कल इसाक़ डार की शक्ल देख लेते। इसाक़ डार झूठ पर झूठ बोल रहे थे, सब देख रहे थे। शहजाद अकबर और शहबाज गिल की साबिक़ वज़ीर ख़जाना पर तनकीद। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं बरतानवी नशरियाती इदारे के इंटरव्यू में इसाक़ डार बेनकाब हो गए। इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद उनके घर की जब्ती की गई। वो हुदैबिया पेपर मिल्स केस में 164 का इक़बाली बयान दे चुके हैं। नवाज शरीफ और इसाक़ डार की वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत से बातचीत चल रही है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने दावा किया कि BBC नवाज शरीफ से राबते की कोशिश कर रहा था। मरियम सफदर के मशवरे पर इसाक़ डार को इंटरव्यू के लिए भेजा गया। जो क्लर्क नहीं बन सकते वो मुल्क के वज़ीर ख़जाना रहे हैं। साबिक़ वज़ीर ख़जाना और नून लीग के रहनुमा इसाक़ डार का बरतानवी TV प्रोग्राम में इंटरव्यू। जायदादों से मुताल्लिक़ मेज़बान के तुंदो तेज़ सवालात पर बौखला गए। कभी खांसे, कभी होंठों पर ज़बान फेरी, कभी घबराए, कभी बौखलाए, कभी हकलाए। एक के बाद एक पूछे गए सवाल के जवाब में कभी सिर्फ नो कहा, कभी सर हिलाने पर इक्तफ़ा किया। दावा किया कि उनकी पाकिस्तान में सिर्फ एक जायदाद थी जो हुकूमत ने छीन ली। बेटों का दुबई में एक विला है, वो वहाँ 17 साल से कारोबार कर रहे हैं। PDM का जलसा 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में होगा। तसादुम हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। PDM पंजाब के रहनुमाओं की मुशावरती इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्तान में जो रवैया हुकूमत ने इख्तियार किया वो आमिरियत में भी नहीं देखा। PDM के किसी जलसे में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़ आवान कहती हैं कि राना सनाउल्लाह ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुक्के दिखाए। हुकूमतें मुक्कों और डंडों से नहीं डरती। अपोजिशन का मकसद दंगा फसाद फैलाना है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत की ऐसी पॉलिसी नहीं कि ज़ाती मफादात को तरजीह दी जाए। उलमा के साथ कोरोना से मुताल्लिक़ कल इजलास हो रहा है। पाकिस्तान में मसाजिद और मदारिस खुले रहेंगे। कहा मसीही बरादरी ने भी क्रिसमस पर कोरोना SOPs पर अमल करने की यकीन दहानी कराई है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि PDM ने लाहौर जलसे की दरख्वास्त 9 नवंबर को दे दी थी। हुकूमती तर्जुमानों के पास मालूमात नहीं होती, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। लाहौर जलसे में रुकावट न डालने का हुकूमती बयान PDM की पहली कामयाबी है। PDM ने इमरान खान को समझा दिया कि अवाम की ताकत क्या होती है। जलसे इमरान खान के खिलाफ अवामी रेफरेंडम है।
मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की मंजूरी आइंदा इजलास तक मुलतवी। ECC ने कपास की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक इजलास में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कर्ज को हुकूमती कर्ज में तब्दील करने के मामले पर कमेटी बनाने की तजवीज़ भी पेश की गई। हुकूमत की तब्दीली का वाहिद रास्ता इलेक्शन है। PDM सिर्फ इमरान की हुकूमत ख़त्म करना चाहती है, लेकिन जमात इस्लामी हुकूमत के साथ निज़ाम भी तब्दील करना चाहती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बहावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिर्फ 2 हफ्तों के लिए जलसों से छुट्टी ले ली है। इस दौरान हुकूमत को कोई इलाज करना है, लोगों को दवा देनी है, मास्क पहुँचाने हैं, सैनिटाइजर्स देना है, दे दें। बन्नू में नामालूम अफराद की फायरिंग। इंसदाद पोलियो मुहिम की ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। फायरिंग के बाद फरार मुल्जिमान की तलाश जारी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पुलिस के एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस डाकू की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। मुल्जिम याकूब को 28 साल पहले 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सजा हुई थी। दौरान समाअत कत्ल में मुलव्विस दीगर 11 मुल्जिमान को न पकड़े जाने पर जजेस हैरान। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अदालत को बताया कि मुल्जिमान का ताल्लुक बदनामे ज़माना गैंग से है। मुल्जिमान के खिलाफ 159 दीगर मुकदमात भी दर्ज हैं। पंजाब में ज़िला भक्कर के इलाके दरिया खान में खातून से 5 अफराद की मुबैना ज़्यादती। इज्तिमाई ज़्यादती खातून की शिकायत पर पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। और इसराइल की पहली कमर्शियल फ़्लाइट 166 मुसाफिर लेकर दुबई पहुंच गई। इसराइली एयरलाइन की पहली फ़्लाइट गुज़श्ता रोज़ दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी। गुज़श्ता हफ्ते अरब अमारात ने इसराइल के लिए अपनी कमर्शियल फ़्लाइट्स का आगाज़ किया था।